लॉकडाउन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज फिजिक्स कक्षा 10 का पहला चैप्टर आपको बताने वाला हूं। लेसन फर्स्ट, प्रकाश परावर्तन एवं परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन, अपवर्तन ये आपका चैप्टर का नाम है। अब इसमें जो बात है, पहली बात पूछा है इसने प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो हम प्रकाश के बारे में कहेंगे कि जैसे बिना प्रकाश के तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा, और वस्तु कैसे दिखाई देती है प्रकाश के थ्रू। जैसे कोई अंधेरे में कोई वस्तु रखा है, अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखा है, और उस कमरे में जब हम जाते हैं तो हमें केवल उस कमरे के चारों तरफ एक अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई टार्च से उस वस्तु को ढूंढा जाए, जब टार्च का प्रकाश जाके वस्तु पे पड़ता है तो वह वस्तु क्या कर देता है, उस पे पड़ने वाली जो किरण होती है वो फिर परावर्तित होकर हमारे आंखों पर आती है और उसका प्रतिबिंब बन के दिखाई देने लगता है। यह है, तो इसे हम प्रकाश को ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, इतनी बात तो ये हो गई। दूसरा, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्रकाश लाइट। प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक, ये हो गई। अब प्रकाश की निर्वात चाल, यानी प्रकाश का निर्वात वेग क्या होता है। प्रकाश का निर्वात वेग, प्रकाश का निर्वात वेग जो है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। अब एक बात ये होती है कि जो हमारे ब्रह्मांड पे यानी हमारे पृथ्वी पर जब प्रकाश किसी ग्रह, जैसे मान लीजिए सूर्य से आता है, तो वो कितने समय में हमारे पृथ्वी पर वो प्रकाश क्या होता है, पहुंचता है। जैसे मतलब सूरज से जो ये किरणें यहां से आती है पृथ्वी पर, तो वो कितने समय लेता है, कितना समय लेता है लगभग कि वो पृथ्वी तक पहुंचने में। तो इसको हम बता दें कि जब लगभग 500 सेकेंड का समय पृथ्वी पर सूरज का किरण पहुंचता है 500 सेकंड में, और इसकी कुछ कंडीशन अगर लगा दिया जाए, जैसे मान लिया जाए मैंने कहा प्रकाश का निर्वात वेग इतना होता है, यानी सी लिख सकते हैं यहां ऐसे करके। और अगर कोई कंडीशन लगा दिया जाए, मान लिया जाए कि आपको कह दिया जाए कि जैसे वायु में क्या होगा, तो हम लिख दे रहे हैं क्या, वायु में। तो वाई में हो जाएगा आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा 2.9910 पे पावर
इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे और कंडीशन बढ़ा दिया जाए, जल में क्या हो जाएगा, जल में, तो जल में हो जाएगा आपका 2.25 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर और कंडीशन और सघन माध्यम में लाया जाए, यानी ठोस अवस्था में लाया जाए, जैसे कांच है, कांच में आएगा तो कांच में उसकी निर्वात क्या होती है, प्रकाश का चाल क्या होता है, 2 इंटू 10 पे पावर। तो इससे यह पता चलता है कि जो विरल माध्यम से, यानी जितने विरल माध्यम होंगे उसमें प्रकाश तो थोड़ा बहुत वेगवान होता है, लेकिन अगर कोई वस्तु, कोई पदार्थ सघन माध्यम में यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित होता जाता है तो उसमें प्रकाश की चाल जो होती है वो मंद होती जाती है, यानी धीमी होती जाती है। ये हो गया आपका प्रकाश। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आपका है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको हम देखेंगे। अब पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन और अभिलंब कहते किसे। तो आपका ये कंडीशन दिया है यहां पे, इसको समझ लेते हैं। ये तो हो गई होगी आपकी। यहां देखेंगे, जैसे मैंने एक समतल ले लिया, ये हो गया आपका एक समतल, और मान लिया जाए यहां से कोई प्रकाश की किरण आता है और समतल के एक बिंदु पर वो पड़ता है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और यही से फिर ये उसी माध्यम में प्रकाश की किरण जब लौट जाती है, देख लीजिए, जो प्रकाश की किरण यहां से चली यहां तक पहुंचा उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या होता है, आपतित, किसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। लेकिन इसी बिंदु पे पड़ने के बाद में, आपतन बिंदु पे पड़ने के बाद में जब समतल पे पड़ती है तो वो क्या कर देता है, रिफ्रैक्शन कर देता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है परावर्तन, यानी इसको क्या कर देता है, उस किरण को उसी दिशा में, उसी माध्यम में क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। लेकिन इसके मध्य बिंदु पर एक लंबवत रेखा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। इसे कहते हैं अभिलंब। इतनी बात होती है। लेकिन इसमें एक बात और होती है कि कहा जाता है, ये कोई समतल है, तो ये हो गया आपका कंडीशन। अब इसमें एक चीज होता है कि इसमें कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। जैसे मतलब मान लिया जाए ये आप आने वाली किरण है तो उसका कोण जो बनेगा आई से लिखा जाता है, और ये जो बनाता है, ये कोण जो बनाएगा वो बनाएगा आर। यानी इसके कंडीशन होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि जहां कोण आई बराबर होगा कोण आर, इसको सिद्ध भी किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि कोण अगर आर 45 अंश का है तो आई भी क्या होगा, 45 अंश का होगा। अगर कोण आई 60 अंश का है तो आर भी 60 अंश का होगा। इतना निश्चित है ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके। अब हम लिखेंगे पॉइंट। जैसे अब पहले लिख लेते हैं हम आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो यहां पे देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। ये बिंदु हुआ आपका। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी कारण या ऐसे समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्य में, मैंने क्या कहा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्य में, यानी उसी माध्यम में लौट आए तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे फिगर में भी समझ सकते हैं, प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्य में लौट आए तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, अब इसको लिखते हैं। हम लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब जितने पॉइंट इसमें दिखाई देते हैं उन सभी पॉइंटों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब एक पॉइंट आता है आपतित किरण। जैसे मैंने ये बात किया कि आपतित किरण आती है, जैसे मैंने कहा जब प्रकाश की किरण किसी सतह से आकर टकराती है और उसी माध्य पे क्या हो जाता है, लौट आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अभी देख लीजिए, वर्तन माने क्या होता है, उसी अवस्था होता है। यानी परा माने क्या होता है, उल्टा, यानी जहां से आया वहीं पे फिर क्या हो जाए, वापिस हो जाए, परावर्तन। यानी इसको तोड़ के जब देखेंगे आप तो इसको समझ में आ जाएगा आपके कि मतलब ये कह क्या रहा है कि जिस अवस्था से वो चला उसी अवस्था में किसी के माध्य के, किसी समतल के द्वारा वो टकराने के बाद में वापस चला आया, तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश क्यों कहा गया, क्योंकि प्रकाश ही कह रहा है प्रकाश क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन बताइए। तो प्रकाश क्या करता है, जाता है, और जाने के बाद में प्रकाश यहां से निकलता है। मान लिया जाए ये आपका हो गया सूर्य, यहां से प्रकाश आपका क्या होता है, निकलता है। ठीक, यहां से निकलता है और किसी सतह में जाके टकराता है और उसी माध्यम में वो लौट जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपका आया दूसरा हेडिंग आया, आपतित किरण। दूसरा हेडिंग है आपतित किरण। ये हो गया आपका आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, तो आपतित किरण क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आपतित किरण हम कहेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे अब ऐसे नहीं, अगर क्लियर हो पा रहा है तो ऐसे देख लीजिए, वह प्रकाश का किरण जो किसी समतल पर जाकर एक ही बिंदु पर
ऐसे भी कह सकते हैं वह आपतित किरण जो आपतन बिंदु पर आके पड़ती है उसी को हम समतल पर आकर पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन किरण कहते हैं। तो ऐसे चीजों को आप लिख सकते हैं। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां से प्रकाश डाला और कहां पे आया, मध्यबिंदु पे आया गिरा, तो केवल इसी प्रकाश की किरण, ये जो आ रहा है इतने को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, यहां से लिख देंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिगर में देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा, किरण कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपतन बिंदु। क्या है ये, हो गया आपका, ये तीसरा हो गया। अब आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हमने कहा था कि आपतन बिंदु, इस पे विचार करेंगे तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण आने वाली आपतित किरण जो बिंदु पे आके पड़ती है और वहीं से परावर्तित कर देती है और उसी बिंदु से क्या होता है, विलंब बनता है। तो एक पे जो काय पूरी होती है समतल के एक बिंदु पर, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, या आपतित बिंदु कहते हैं। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरणें सतह से टकराती हैं तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको लिख लीजिए, क्या कहेंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरणें सतह से टकराती हैं, जिस बिंदु पर आपतन किरण आपतित किरण आकर समतल सतह पर टकराती है तो उसी बिंदु को आपतित या आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित या आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी तीसरी पॉइंट। अब आपका आता है परावर्तित किरण। ये देख लीजिए, जो हमने ये आपतित किरण आया, आपतन बिंदु पे पड़ा, फिर आपतन बिंदु से क्या हो जाता है, वो उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। मैंने यही तो कहा था, वापस उसी अवस्था में क्या होता है, वो लौट जाता है। तो इसी किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे हम। तो अब परावर्तित किरण को हम
क्या क्या कहते हैं, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि जिस माध्यम में चलकर आपतन किरण सतह पर आती है तो उसी माध्यम में क्या होता है, लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे, जिस माध्यम में चलकर आपतन किरण सतह पर आती है और वह उसी माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाती हैं, ठीक, आपतन बिंदु से फिर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब लिख लेते हैं, यहां लिख दीजिए, यहां लिखेंगे आप परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिस माध्यम में चलकर आपतन किरण, जिस माध्यम में आपतित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतन किरण आपतित बिंदु पर क्या हुआ, आपतन किरण आपतित बिंदु पर पड़ने के बाद में, आपतित बिंदु सतह पर पड़ने के बाद वह उसी अवस्था या उसी माध्यम में लौट जाने को, या उसी माध्यम में चला जाता है, उसी माध्यम में वापस हो जाता है तो इस अवस्था को, या है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये हो गई, अब परावर्तित हो गई। अब इसका दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभिलंब। जैसे मैंने कहा था कि कोई प्रकाश की किरण आती है, वो आपतन बिंदु पे पड़ने के बाद में वही क्या करता है, उसी माध्यम में ये जो मैंने लिखा वापस कर देता है, हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित और आपतित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। जो रेखा वो अभिलंब होती है, बिंदु पर खींचे हुए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समतल के सतह के किसी मध्य बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ये देख लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित के बीच में जो लंबवत रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब रेखा कहते हैं। तो इसको भी हम लिख लेंगे, अभिलंब। क्या है हेडिंग, अभिलंब। ये है अभिलंब। मैंने क्या कहा, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, उस बिंदु को, लंब को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, किसी समतल सतह
सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही, खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ये हो गया। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो आपतन बिंदु से बीचों बीच रेखा लंबवत होती है, लंबवत दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपका आता है आपतन कोण। आपतन कोण, कोण कितने प्रकार के होते हैं? इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपतन कोण होता है, एक होता है परावर्तन कोण। तो हम लिखेंगे क्या? आपतन कोण। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में कितने कोण होते हैं? दो कोण होते हैं। एक होता है, पहला होता है आपका आपतन कोण और दूसरा होता है आपका, कहलाता है परावर्तन कोण। जो आपको भी फिगर में पहले मैंने बताया था, जो प्रकाश की किरणें आती हैं आपतन बिंदु पे पड़ती हैं और फिर परावर्तित कर देती हैं, और उसके बीच में जो लंबवत के इधर ये दिखाई देती है आपतन किरण के दिशा में, तो उसे आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित हो जाती है लंबवत के इस दिशा में, आर जो कोण बताता है, इसको परावर्तन। और मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सेम सेम साइड होते हैं। तो अब इसको लिखेंगे पहले हम, पहले हेडिंग डालेंगे आपतन कोण। पहला हेडिंग रहेगा आपका आपतन कोण। क्या डालेंगे? आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। आपतन कोण ऐसे कह सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ऐसे लिखें, आपतित किरण, क्या लिखेंगे? लिखेंगे आपतित किरण। ये हो गई आपतित किरण। और फिर लिखेंगे आपके आपतन बिंदु। फिर क्या करता हूं? कहां पे आके गिरता है? आपतन बिंदु पर। देख लीजिए, ये आपतित किरण आके आपतन बिंदु पे क्या होता है? आपतन बिंदु पर पड़ता है या खींचा जाता है। खींचे गए, ठीक, अभिलंब को क्या है? अभिलंब से जो कोण, अभिलंब से जो कोण बनती है, यानी भाई ये आपतित किरण है और आपतन बिंदु पे पड़ती है और उसके बीच में क्या है? अभिलंब है। और जो अभिलंब से क्या करता है? ये कोण जो बनाता है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। भाई वही चीज तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है? तो बनाती है तो उसे कोण, जो कोण बनती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट है परावर्तन। परावर्तन कोण, इसको देख लेते हैं, ठीक। परावर्तन अब कैसे कहेंगे? परावर्तन सीधी सीधी बात है। अब उसमें परावर्तन किरण, वह किरण जो परावर्तन किरण, सॉरी ऐसे कह सकते हैं, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर
खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब देख लीजिए, आपतन बिंदु से जो उसी माध्यम में परावर्तित किरण की ओर जाती है और वो जो अभिलंब से कोण बनाता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित कोण कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप यहां लिख सकते हैं कि परावर्तित कोण, क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, आपतन बिंदु पर खींचे गए, जैसे पहले वाला हमने लिखा था वैसे लिखना, खींचे गए अभिलंब, क्या है? अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित या परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया आपका ये। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अगला हेडिंग लेकर। धन्यवाद।